खामोश सजदा। रात का आखिरी पहर था। मस्जिद के सहन में हल्की सी हवा चल रही थी और फजर की आज़ान में अभी कुछ लम्हे बाकी थे। मस्जिद के एक कोने में एक बूढ़ा शख्स बैठा था, सर झुका हुआ, आंखों से आंसू खामोशी से दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। उसका नाम अब्दुर्रहमान था। वो कभी इसी मस्जिद का मुअज्जिन हुआ करता था। कभी उसकी आवाज़ में ऐसी दर्द भरी मिठास होती थी कि लोग आज़ान सुनते ही मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते थे। लेकिन आज उसकी आवाज़ सिर्फ उसके रब ने सुननी थी। अब्दुर्रहमान का एक बेटा था, यूसुफ। वही यूसुफ जिसे वो फजर के वक्त जगाकर कहता था, बेटा अल्लाह के घर चले, दुनिया खुद पीछे आ जाएगी। मगर वक्त बदल गया। यूसुफ बड़ा हुआ, दुनिया हसीन लगने लगी। नमाज बाद में और रब दिल में रह गया। अब्दुर्रहमान हर रात सजदे में एक ही दुआ करता था, ए अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे देना, चाहे मुझे इस दुनिया में कुछ ना मिले। एक दिन खबर आई, यूसुफ का हादसा हो गया था। जब अब्दुर्रहमान अस्पताल पहुंचा, बेटा बिस्तर पर खामोश लेटा था, आंखें बंद, हमेशा के लिए। अब्दुर्रहमान ने बेटे का ठंडा हाथ पकड़ा, लब हिले मगर आवाज़ ना निकली, बस आंसू बहते रहे। जनाजे के बाद जब सब लोग लौट गए, अब्दुर्रहमान मस्जिद आया, इसी जगह जहां वो कभी आज़ान दिया करता था। उसने वुज़ू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और सजदे में सर रख दिया। इस सजदे में ना कोई शिकवा था, ना कोई सवाल, सिर्फ एक जुमला था, ए अल्लाह मैंने जो मांगा था तूने वो वक्त पर दे दिया, काश मेरा बेटा भी वक्त पर मान लेता। फजर की आज़ान हुई, मुअज्जिन ने तकबीर कही, लेकिन मस्जिद के एक कोने में अब्दुर्रहमान का सजदा लंबा होता चला गया। जब लोग करीब आए तो मालूम हुआ, अब्दुर्रहमान अपने रब के सामने खामोशी से लौट चुका था।